या ताला खोल करके ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। हम साधु संत धर्माचार्य चाहते हैं कि संवैधानिक मर्यादा में अगर कोई गतिविधि संचालित हो रही है तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उसका जो है सब लोग सम्मान करें। ज्ञानवापी परिसर को देखेंगे तो आपको सीधे दिखेगा कि यह पौराणिक मंदिर है। लेकिन 1947 में ये तय हो चुका है कि जितनी भी इबादत गाहें हैं जिसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो ज्ञानवापी तो मुक्त होगा, जैसे राम मंदिर मुक्त हुआ उसी तरह ज्ञानवापी का मंदिर भी मुक्त होगा। अब इस तरह का इशू उठाना मैं समझता हूं कि आपसी ताने बाने को बाकायदा तौर पर बिखराव की सूरत हाल पैदा होगी। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आज मैं गिर गई, चोट भी लगी हुई है, लेकिन आप दर्शकों से कमिटमेंट थी तो आपके सामने हाजिर हूं, क्योंकि खबर बड़ी है और खबर के साथ और आपके साथ जो कमिटमेंट है वो हमें पिछले कुछ महीनों में यहाँ तक लाया है कि अब हम रेटिंग्स की दुनिया में आ गए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त हम रेटिंग्स की दुनिया पर पहले पड़ाव पे पहुंचे हैं तो एक हफ्ते में 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने हमें देखा है। आप अपना प्रेम, स्नेह और अपना आशीर्वाद हमारे साथ ज़रूर बनाए रखिए और हम कोशिश करेंगे कि आप जो हमें आशीर्वाद देते हैं और जो प्रोत्साहन देते हैं उससे और हम मजबूत होकर आपके सामने देश की सच्ची और देश की सबसे गहरी, सबसे अलग खबरें लेकर आपके सामने रोज यूं ही आते रहें और आपको नई खबरों के बारे में बताते रहें, क्योंकि आप और हम मिलकर बदलेंगे भारत, बनाएंगे एक नव भारत। आज दर्शकों मैं आपको बताना चाहती हूं कि 1986 में फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश से अयोध्या में तब की विवादित बाबरी ढांचे का ताला खुला था। इसके बाद का अयोध्या का इतिहास आज सबको पता है। क्या काशी में भी अयोध्या पार्ट 2 होने जा रहा है? वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज आदेश दिया कि ज्ञानवापी में सर्वे होकर रहेगा। भले ताला तोड़ना हो तो तोड़ दो, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि कोई बहाना नहीं चलेगा। ज्ञानवापी में मंदिर होने के समर्थन में हिंदू पक्ष ने कई सबूत सामने रखे हैं। सवाल पब्लिक का आज यही है कि क्या ज्ञानवापी के तय खाने का ताला टूटेगा और मंदिर ही निकलेगा? क्या ये तय है या ये पता चलने वाला है? वाराणसी कोर्ट के 26 अप्रैल के आदेश को माना जाता है कि ज्ञानवापी का सर्वे हो चुका होता। आज वाराणसी कोर्ट ने सर्वे को लेकर अपने आदेश में जो लिखा है उसके बाद अब कोई किंतु परंतु की कोई गुंजाइश है ही नहीं। कोर्ट ने आदेश में साफ लिखा है कि दोनों पक्ष एडवोकेट कमिश्नर और सर्वे से संबंधित व्यक्ति को छोड़ बाहरी कोई भी मौजूद नहीं रहेगा परिसर के अंदर। मतलब ये कि नमाज के नाम पर ज्ञानवापी में जो भीड़ जमा की गई थी, आपने देखा होगा वो दृश्य, भीड़ जमा की गई थी नमाज के नाम पर, अब वैसा नहीं किया जा सकेगा। आदेश में साफ लिखा है कि पक्षकारों की बताई जगहों पर फोटो लेने और वीडियोग्राफी की इजाजत होगी। मतलब ये सवाल कोई नहीं उठा सकता कि अदालत के आदेश में किसी जगह वीडियोग्राफी का आदेश है या नहीं। कोर्ट के आदेश में जो सबसे बड़ी बात लिखी गई है वो ये है कि तय खाने का भी ताला खुलवाकर या तोड़वाकर
शब्दों पर ध्यान दीजिए, खुलवा कर और नहीं खुले तो तुड़वा कर कमीशन की कार्यवाही वहां पर करवाई जानी पड़ेगी। ये कहा है आज कोर्ट के ऑर्डर में। मुस्लिम पक्ष ने एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए अजय मिश्रा को पक्षपाती बताकर उन्हें हटाने की मांग की थी, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने अजय मिश्रा को नहीं हटाया है। ये जरूर है कि इस मामले में विशाल सिंह को स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर की जिम्मेदारी मिल गई है और अजय प्रताप सिंह को असिस्टेंट एडवोकेट कमिश्नर बनाया गया है। कोर्ट के आदेश में यह भी लिखा गया है कि एडवोकेट कमिश्नर जॉइंट सर्वे करेंगे। कोर्ट ने साफ किया है कि अगर कोई एडवोकेट कमिश्नर किसी भी वजह से गैर हाजिर होते हैं तो दूसरों को अकेले ही सर्वे करने की इजाजत और अधिकार जरूर मिलेगा। अब की बार कोर्ट ने सर्वे करवाने में प्रशासन की जिम्मेदारी भी तय की है। आदेश में लिखा है कि जिला प्रशासन किसी बहाने से कार्यवाही को टाल नहीं सकता। सिर्फ जिला प्रशासन ही नहीं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी सुपरविजन की जिम्मेदारी दी गई है ताकि जिले के अधिकारी बहाना बना ही ना सके। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक हर दिन सर्वे होगा। सर्वे में अड़चन डालने वाले पर एफआईआर भी दर्ज करने का आदेश है। इस वक्त कोर्ट ने यह भी कहा है कि कोई पक्षकार सहयोग करे या ना करे, सर्वे नहीं रुकेगा। वाराणसी कोर्ट ने सर्वे की रिपोर्ट 17 मई को सौंपने का आदेश भी दिया है। ज्ञानवापी के सर्वे पर यह फैसला शीशे की तरह बिल्कुल साफ है। मुस्लिम पक्ष के पास अब सिर्फ ऊपरी अदालत में जाकर फैसले पर रोक लगवाने का एक रास्ता बचा है। मुस्लिम पक्ष के वकील अभयनाथ यादव ने फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देने की बात भी कही है। उधर मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भी आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मथुरा की अदालत से सीधी तौर पर कहा है कि 4 महीने के अंदर इस पर जितनी भी याचिकाएं हैं, जो कि 10 या 11 याचिकाएं हैं, सारों को जोड़कर उन पर फैसला लिया जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड या अन्य पक्षकार सुनवाई में नहीं आते और विलंब करने की कोशिश करते हैं तो भी फैसला लिया जाए। सॉरी, यानी 4 महीने के भीतर मथुरा के मामले में भी ज्ञानवापी के सर्वे जैसा कोई फैसला देखने को मिल सकता है। आज प्रश्न इस बात का है। तो आज सवाल पब्लिक का जो उठता है, सवाल नंबर 1, ज्ञानवापी का सर्वे होगा तो काशी पर हिंदू पक्ष की पहली जीत दर्ज होगी क्या? सवाल नंबर 2, ज्ञानवापी के सर्वे पर हंगामा करके मुस्लिम पक्ष ने अपना केस कमजोर खुद किया है क्या? और सवाल नंबर 3, क्या ज्ञानवापी पर आज का फैसला काशी पर अयोध्या जैसा रास्ता खोल रहा है? यही है आज पब्लिक के सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव भाटिया, प्रवक्ता बीजेपी, आचार्य देवकी नंदन ठाकुर धर्मगुरु जी हैं, विजय शंकर तिवारी प्रवक्ता हैं वीएचपी के, कलीमुल हफीज अध्यक्ष हैं दिल्ली के एआईएम के, हमारे साथ थोड़ी देर में आएंगे, सईद अतहर दहलवी अध्यक्ष हैं अंजुमन, मिनहाज ए रसूल हमारे साथ स्टूडियो में है इस वक्त, और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि पहले के वक्तव्य में मैं सबको 60-60 सेकंड का वक्त दूंगी। सब अपनी बात 60 सेकंड में समाप्त करेंगे और उसके बाद ये डिबेट खुलेगा। सबसे पहले मैं सईद अतहर दहलवी जी आपसे पूछना चाहती हूं, क्या मुस्लिम पक्ष ने पिछले दिनों में जो कमिश्नर को अंदर जाने नहीं दिया और तमाम तरह के प्रश्न खड़े कर दिए कि यहाँ बैरिकेड है, बैरिकेड से आगे नहीं पीछे, तहखाने की तो बात भी मत करो, और बल्कि जितना बताया गया था या जितना उनकी समझ से भी अलाउड था वो भी नहीं करने दिया,
क्या आपने अपना पक्ष खुद कमजोर कर लिया? नहीं, मुझको नहीं लगता। मुझको लगता है जब कभी किसी को डर होता है या कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से परेशानी बनती है, क्योंकि पिछले जो हादसा थे खासकर अयोध्या को लेके कि सर्वोच्च न्यायालय में एक हलफनामा देने के बावजूद भी कुछ लोग पहले गुंबद पर चढ़े, फिर 6 दिसंबर 1992 को खुद बाबरी मस्जिद जो है वो शहीद हो गई और फिर कल्याण सिंह जी को 1 दिन की सज़ा भी दी गई। तो ये डर था कि कहीं ना कहीं कोर्ट के इन तमाम आश्वासनों के बावजूद भी ज्ञानवापी के अंदर भी कुछ ऐसा ना हो जाए। हालांकि अगर उन्होंने किया और उस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन डर था। अब चूँकि कोर्ट ने ये कहा है कि उसका जो है वहाँ पर एक तरीके से सर्वे होना चाहिए, सर्वे हो, किसी ने नहीं मना करा, ना पहले मना करा था ना आज मना करा, परंतु ये कहना कि हिंदू पक्ष की जीत होगी, मैं नहीं मानता। इस तरीके की बातें तो 1837 से अयोध्या के साथ भी हो रही थी और इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी जो फैसला है वो इस बात को लेके आया चूँकि मुस्लिम पक्ष ये साबित नहीं कर सका कि उनका लगातार वहाँ कब्जा था, इसलिए हम कब्जे की बुनियाद पर फैसला दे रहे हैं। तो मुझको नहीं लगता नाउम्मीदी की कोई बात नहीं है। कोर्ट ने एक सर्वे की बात कही है और उच्च न्यायालय के यानी ऊपरी न्यायालयों के अंदर उसको चुनौती दी जाएगी। बिल्कुल, चुनौती देने का आपको पूरा हक है, लेकिन आपने कभी अंदर किसी को जाने नहीं दिया और कह रहे हैं डर का माहौल आपका था। मैं तस्वीरें दिखा दूं, जब 7 मई को एडवोकेट कमिश्नर अंदर जाना चाह रहे थे अजय मिश्रा जी, और इसकी डर की बात भी कही गई है आज के ऑर्डर में कोर्ट द्वारा कि डर का माहौल बनाया गया था। तो गौरव भाटिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि डर का माहौल किसने बनाया था? मुस्लिम पक्ष ने बनाया था जिन्होंने मस्जिद के अंदर किसी को आने ही नहीं दिया, या हिंदू पक्ष ने इनको डरा दिया था जिसकी वजह से ये इतने डरे हुए थे कि तमाम लोग नमाज की वजह से अंदर गए और उन्होंने रोक दिया कमिश्नर को अंदर आने से? डरा कौन था? नाविका जी, सबसे पहले तो मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं आप जल्द स्वस्थ हों और आपकी निर्भीकता और जज्बे को सलाम। अब सबसे पहले आज का ये फैसला ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि औरंगजेब की तलवार पर मजिस्ट्रेट की कलम भारी पड़ी। आज जो सहिष्णु हिंदू है उसने दिखा दिया कि आप तलवार लेके किसी को क्षण भर के लिए दबाने का प्रयास तो कर सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। आज का फैसला इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि उसने संविधान की ताकत बताई है। और मैं इतना ही कहूंगा, आज झटका एक लगा है उन लोगों को जो यहां भी झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं सर्वे से हमने कब मना किया। आपको याद है हम चर्चा कर रहे थे नाविका जी, और अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सदस्य ने कहा था कि हम घुसने नहीं देंगे। आज कोर्ट ने तय कर दिया है कि एडवोकेट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। झटका नंबर 1। झटका नंबर 2, पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। झटका नंबर 3, जो भी लोग व्यवधान पहुंचाएंगे उन पर कार्रवाई होगी। इसीलिए ये लोग सदमे में हैं क्योंकि झटके बहुत लग रहे हैं। झटके बहुत लग रहे हैं आतिकुर रहमान, ये झटका नहीं है तो क्या है? कोर्ट ने सीधी तरह से कहा है कि ज्ञानवापी के अंदर ना जाने देना एक डर का माहौल पैदा करना था। और दूसरी बात, बार बार ये कहा जा रहा था कि पक्षपात है और पक्षपाती हैं अजय मिश्रा जी। कोर्ट ने बदलने से इनकार कर दिया है और ये भी कह दिया है कि कोई डिले करना हो, कोई लटकाने की कोशिश कर रहा हो तो ये सब नहीं होगा। जो भी रोकेगा एडवोकेट कमिश्नर्स को अंदर जाने से उन पर एफआईआर दर्ज होगी। अब मैं पूछना चाहती हूं आतिकुर रहमान, क्या अपने पांव पर खुद मुस्लिम पक्ष ने कुल्हाड़ी तो नहीं मार ली? जी नाविका जी, बहुत डिस्टरबेंस है इसके अंदर, ऑडियो के अंदर। जो कुछ भी मैं समझ पा रहा हूं आपने मुझसे पूछा। एक रिसर्चर होने के नाते नाविका जी, बहुत सारे जो हमको चीजें पढ़ाई गई हैं मैं समझता हूं उनका उलटफेर हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। बहुत सारी चीजों का तत्व उलटफेर पेश किया जा रहा है। कितना एक्सेप्ट हमारी सोसाइटी कर पाएगी, मैं कर पाऊंगा, शायद बहुत फिर से केजी स्कूल में जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ लग रहा है। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी मैंने कहीं पढ़ा था नाविका जी, पॉलिटिकल साइंस मैंने पढ़ाया भी है हमारे स्टूडेंट्स को मुंबई में। टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी पार्लियामेंट है। आज उस पार्लियामेंट्री एक्ट का गला घोटा गया। हमको पढ़ाया गया था कि जब कोई जज की कुर्सी संभालता है तो द ओनली बाइबल फॉर हिम इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
शायद गलत पढ़ाया गया था, हम फिर से पढ़ना चाहेंगे कुछ और। आज औरंगजेब की तलवार के ऊपर जुडिशरी का कलम। अरे साहब, ये तो 1952 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अपना बेसिक स्ट्रक्चर हमने अपनाया, हमने अपने आप को रिपब्लिक घोषित किया। ये तो अतीकुर रहमान साहब 60 सेकंड में आप इतना ही बता पाए कि जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात कर रहे हैं, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट को इख्तियार दिया है कि वो कोई फैसला करे अगर कोई डिस्प्यूट हो। और कोर्ट ने फैसला किया था कि एडवोकेट कमिश्नर अंदर जाएं, तहकीकात करें, सर्वे करें, वीडियोग्राफी करें, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर आपने नहीं माना। तो मैं विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से हैं हमारे साथ। विजय शंकर तिवारी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अतीकुर रहमान संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात के तहत जब कोर्ट का ऑर्डर था सर्वे करने दीजिए, तो क्यों नहीं किया इन्होंने? संविधान की मानना, क्यों अवमानना की संविधान की, क्यों अवमानना की कोर्ट की, कि कोर्ट को आज ये कहना पड़ रहा है। और मैं पढ़ के सुनाती हूं आपको। कहा है कि अधिवक्ता आयुक्त पक्षकारों द्वारा बताए गए बिंदुओं पर फोटो लेने एवं वीडियोग्राफी करने हेतु स्वतंत्र होंगे। यदि किसी भी स्थान पर अवरोध उत्पन्न किया जाता है, जैसे कहीं पर ताला आदि बंद कर दिया गया है, तो जिला प्रशासन को पूरा अधिकार होगा कि ताला को खुलवाकर या तोड़वाकर, आप शब्दों का चयन जरूर कीजिए, खुलवाकर या तुड़वाकर कमीशन कार्रवाई करवाएं। जिला मैजिस्ट्रेट वाराणसी एवं पुलिस कमिश्नरेट और वाराणसी को आदेशित करती है कि अगर कोई इसे रोके तो उन पर एफआईआर दर्ज किया जाए। मुझे आपसे पूछना यह है तिवारी जी कि अतीकुर रहमान संविधान का इतना हवाला दे रहे हैं, क्या संविधान पालन किया था इन्होंने? देखो नाविका जी, ये आपको ध्यान में आ गया 7 तारीख को जब वहां पर टीम आई थी तो इन्होंने अंदर नहीं जाने दिया और वहां पर भीड़ ला करके वहां खड़ी कर दी। ये सब देश ने सपने देखा और ऑर्डर के बाद भी ये सब किया गया। लेकिन मुझे ये लगता है नाविका जी, या तो इनको संविधान पर विश्वास नहीं है या तो इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने लोग अभी तक 91 तक वहां पूजा करते रहे, लोग जाते रहे, और जो लोग वहां गए हैं उन्होंने बताया कि वहां की दीवारें पूरी तरीके से मंदिर की दीवारें हैं। वहां पर जितने चित्र हैं, जितनी प्रतिमाएं हैं, वो सारी देवी देवताओं की चित्र हैं। वहां नंदी है। ऐसे सारे जो प्रमाण है वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये मंदिर है, ये वही विश्वनाथ मंदिर है जिस पर सारे देश की आस्था है। एक बात ये बार बार संविधान की कह रहे हैं कि वो 1947 के स्टेटस को बनाए रखने की बात कही गई है। तो मैं अतीकुर रहमान साहब से कहना चाहूंगा कि 1947 नहीं, 1991 तक यहाँ पर पूजा होती रही है। तो स्टेटस 1947 का नहीं, 1991 में आकर ठहरता है जाके। बिल्कुल विजय शंकर तिवारी जी, लेकिन मैं देवकी नंदन जी से पूछना चाहती हूँ। आचार्य जी, ये डर था, ये भय था जिसकी वजह से ये लोग ज्ञानवापी का सर्वे रोक रहे थे, किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, नमाज का बहाना बनाकर भीड़ इकट्ठा कर रहे थे। क्या ये डर है कि अगर ताला टूटेगा, अगर किवाड़ खुलेंगे तो अंदर से मंदिर निकलेगा, तब क्या होगा? सच्चाई से क्या डर था, भय था इनको? नाविका जी, अब ये तो यही लोग बता सकते हैं कि इनका डर था या डराने की कोशिश। क्योंकि आज अगर हम बात करें, जब वो कोर्ट का कोई ऑर्डर हो तो अब तक ये होता आया है कि हम लोग सभी अपनी अपनी बातों को एग्री करते हैं और कोर्ट की बात को मानकर, चाहे राम जन्मभूमि का ही सही, हमारे राम जन्मभूमि का निर्णय कोर्ट से आया और वो हम सबने एक्सेप्ट किया। लेकिन जब ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी की बात हुई तो उस समय जब वो लोग वहां पर पहुंची पूरी टीम, तो वहां पर जाके लोगों ने रोकने का कोशिश किया, प्रयास किया। अब ये कहना कि वहां हम डरे हुए थे, डरे हुए किस लिए? वहां तो हिंदू कोई था ही नहीं, वहां तो सिर्फ टीम, वहां तो टीम के, वहां, अब मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। वहां क्या नाम है, हिंदुओं के अलावा, इन मुसलमान भाइयों के अलावा तो और कोई था ही नहीं, तो डराने की तो कोई बात ही नहीं थी। डरा तो ये डर रहे थे कि डरा रहे थे
ये कैसे कह सकते हैं? मैं कोई भी अगर सरकारी एजेंसी मेरी जांच करने आएगी, मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरे बाहरी कमरे को आप देख लीजिए, भीतर कमरे में आप चेक नहीं कर सकते? और डरे हुए कौन है? हम पाकिस्तान में हम लोग डरे हुए हैं, बांग्लादेश में हम डरे हुए हैं, हैदराबाद में हम लोग डरे हुए हैं, वहां हमारे जवान बच्चों को मार दिया जाता है। और फिर हम लोग अगर सरकारी एजेंसी की बात करें, हमें भी डराने की धमकी दुबई से आ जाती है कि तुम धर्म का प्रचार करो, गोली मार देंगे। तो डराने का काम है इनका, डरने का काम नहीं है। तो डरने की जरूरत ही नहीं। जब कोर्ट कोई काम कर रहा है, कोर्ट के ऑर्डर पे हम लोग काम कर रहे हैं, जाके हमारी टीम पूरी वहां जांच करने गई है, तो इसमें डरने की बात नहीं है, भाईचारे की बात है। आप लोग कोर्ट को काम करने दीजिए, और मथुरा में भी जन्मभूमि का भी इसी तर्ज पे ये काम हो, ऐसी आशा भी करता हूं। हफीज साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, डराने का काम कौन कर रहा था, और संविधान की बात करने वाले संविधान तोड़ते क्यों हैं? और सवाल सबसे बड़ा आज ये है कि जब ताले खुलेंगे तो अंदर का सच बाहर आएगा, तब क्या कहेंगे कि मुसलमान फिर खतरे में है, मुसलमान को यहाँ पर रहने की इजाजत नहीं है। देखिए नाविका जी, मैं आपके शो पे पहली मर्तबा आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे 1 मिनट का जरूर बोलने का मौका देंगी। बात यह है कि वही कातिल, वही शाहिद, वही मुंसिफ ठहरे, अकरवा मेरे करें कत्ल का दावा किस पर? यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसको देश की जनता ने सरकार दी थी और जिसको ये कहा गया था कि तुम संसद की प्रणाली की मर्यादा को बरकरार रखोगे और न्याय व्यवस्था को बरकरार रखोगे। आज उत्तर प्रदेश में भी उन्हीं की सरकार है और केंद्र सरकार में भी उन्हीं की सरकार है। जिस एक्ट के लिए, 91 एक्ट के लिए हलफनामा दिया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद का डिसीजन देते हुए ये बात कही कि ये 91 एक्ट इसका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं और सरकार उसकी मुखालफत नहीं कर रही है। ना सेशन कोर्ट में कर रही है, ना राज्य सरकार कर रही है, ना केंद्र सरकार कर रही है। अब आइए दूसरी बात पे, आप नेशनल टीवी पे ये बात गलत कह रही हैं कि किसी ने उनका विरोध किया। अरे दोनों दिन बाकायदा वीडियोग्राफी हुई, वो विरोध उन्होंने संवैधानिक किया और वो संवैधानिक विरोध लेकर कोर्ट में पहुंची इंतजामिया कमेटी। आइए मैं आपको बताती हूँ फिर, आपको मैंने रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ बोला नहीं, आप 60 सेकंड बोल चुके हैं, तो आप मेरी दलील सुन लीजिए। ज्ञानवापी के हंगामे पर कोर्ट की बड़ी बात है और साधारण मुकदमे में डर का माहौल बना दिया गया है। डर इतना कि मेरे परिवार को मेरी सुरक्षा की चिंता है, मेरी मां ने मुझे मौके पर ना जाने को कहा है। ये कोर्ट में आज जज ने कहा है। और ज्ञानवापी के सर्वे पर इस वक्त की जो सबसे वो कोर्ट में गए तो संविधान का सम्मान करते हैं। कमाल है, डरा रहे हैं खुद। उन्होंने कहा कि ठीक है, कोर्ट कह रहा है। गौरव भाटिया जी, हाफिज साहब का कहना है कि सरकार वहां विरोध नहीं कर रही, सरकार वहां विरोध नहीं कर रही। अरे मैडम, आपने मुझे बुलाया है, अगर मेरी बात पूरी नहीं होने देंगे तो कोई फायदा नहीं है बुलाने का। हाफिज साहब, सबको 60 सेकंड का मौका मिला है, आपको ज्यादा रिजर्वेशन क्यों चाहिए? नहीं, मैं आप भाटिया जी को आपने इतनी देर बोलने दिया, अभी फिर बोलने देंगे? अच्छा चलिए मैं 30 सेकंड और देती हूँ, 30 सेकंड और देती हूँ, आप बोल लीजिए। मेरे बीच में बोल गई आप। मैंने आपसे कहा मैं पहली मर्तबा आया हूँ, तो पहली मर्तबा आए हैं, आइए, आपका इस्तिकबाल है। कमेटी को संविधान पे पूरा, जी हाँ, तो मुझे बोलने दीजिए, बस मेरा इतना ही काम कर दीजिए। देखिए, इंतजामिया कमेटी कोर्ट गई, कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की बात मानी। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये कमिश्नर जो है निष्पक्ष नहीं है तो 2 और हम और देते हैं। तब उन्होंने कहा ठीक है, आप दे दीजिए। और उसके बाद अब जो पहले भी वीडियोग्राफी हुई थी वह किसी ने नहीं रोका, सिर्फ उनको अंदर वीडियोग्राफी करने पे ये शक था कि कोर्ट का ऑर्डर है या नहीं है। इसी को कोर्ट ने सुना और अब क्लियर कर दिया। कोर्ट ने कहा अंदर भी होगी तो अंदर भी होगी। कोर्ट को मानना तो ये तो हर हिंदुस्तानी का फर्ज है, लेकिन जो कोई न्याय व्यवस्था में ये हमारा ये हक है कि हम लोअर कोर्ट को अपर कोर्ट में चैलेंज करें और फिर अपर कोर्ट को और हायर कोर्ट में चैलेंज करें। और साथ ही साथ और कितना समय दूं हाफिज साहब, और कितना समय दूं? किसी एक्ट में कह रही है तो ये आखिर नहीं मान रही है। ये तस्वीरें हैं 7 मई की, ये तस्वीरें हैं 7 मई की, आपके स्क्रीन पर चल रही हैं। और तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती, तस्वीरें झूठ नहीं बोला करती। ये देख लीजिए
किस तरह से ज्ञान वापी के अंदर नमाज के बहाने से लोगों को इकट्ठा किया गया, वहां पर पूरा प्रदर्शन हुआ, किसी को अंदर जाने नहीं दिया गया, कभी ये कहा गया कि बैरिकेड के बाहर रहो, कभी इधर रहो, अंदर जाने ही नहीं दिया गया। और आज कोर्ट ने तय कर दिया है कि हर ताला खुलेगा, और अगर खुलेगा नहीं, जिसकी चाबी गुम गई हो, तो वो ताला टूटेगा भी। और गौरव भाटिया जी ये कहते हैं, और मैं आपको सुनवा भी देती हूं, नारे किस तरह के लग रहे थे, सुनिए। ये देखा आपने कलीमुल हफीज साहब, यहाँ नारे लग रहे थे, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। और गौरव भाटिया जी इनका कहना है कि किसी ने रोका ही नहीं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं, संविधान का पालन हो रहा था। हाफिज साहब अब आप बोल चुके हैं, अब गौरव भाटिया की बारी है। अगर आप थोड़ा सुन लें, आपकी सेहत के लिए भी बेहतर रहेगा। गौरव भाटिया जी और बता दीजिए कि जब 92 नाविका जी अब हम लोग बोल रहे हैं, अब ये केवल अकेले थोड़ी ना बोलते रहेंगे, सीटें इनकी एक नहीं, उस टाइम पे बीजेपी का मुख्यमंत्री था। शांत कराइए। चलिए, आप तो उत्तर प्रदेश में गए थे ना लड़ने, अब नहीं मिली सीटें तो क्या करें, अब जिनको सीटें मिली हैं उनकी बात भी सुन लीजिए। गौरव भाटिया जी देखिए नाविका जी, रहेगा सीट मिले या ना मिले, किसी पार्टी को इनका जैसा एक प्रवक्ता ना दे। इन्होंने कहा कि जो ऑर्डर आज आया है ये तो अच्छा है कि और कोर्ट कमिश्नर बना दिए गए, ठीक है, लेकिन ओवैसी जी का एक ट्वीट आया है, वो बड़े घबराए हुए हैं। अब ओवैसी जी प्रवक्ता है और ये लीडर है या उल्टा है ये नहीं तय कर पाएंगे, लेकिन ओवैसी जी ने जो कहा है दर्शकों को बता दे। वो कह रहे हैं हम अपनी एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी मस्जिद नहीं खोना चाहते। ये ओवैसी हैं, बेचारे डरे और घबराए हुए हैं, और ये यहाँ पे कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला बहुत अच्छा है। दूसरी बात नाविका जी, अगर नहीं है, हम आपके जुल्म को उजागर कर रहे हैं, आपने जो जुल्म रखा है प्लीज शांत करा लीजिए नाविका जी, प्लीज शांत करा लीजिए। तो हम आप हमें शांत करना चाहते हो ना, हम शांत हो रहेंगे नहीं, हम बोलेंगे जरूर, हम यहाँ पे भी बोलेंगे और हम हर जगह बोलेंगे, हम अदालत में भी बोलेंगे, हम पार्लियामेंट में भी बोलेंगे। तो जरूर बोलिए ना, अदालत में जरूर बोलिएगा, अदालत आपकी दलीलें सुनेगा, आप दलीलें जरूर दीजिए अदालत में, अदालत जगह है दलीलें देने की। लेकिन जब अदालत कहता है कि सर्वे होने दीजिए, तो रोकने वाले कौन है ये भी पहचान लीजिए। जी गौरव भाटिया जी धन्यवाद। देखिए अदालत की बात वो लोग करते हैं, कर रही है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो इससे सरकारों को इसके मैं हाफिज साहब, आप मेरे पास कोई रास्ता नहीं छोड़ रहे, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। अगर आप गौरव भाटिया जी को एक सेंटेंस भी पूरा करने नहीं देंगे तो फिर डिबेट आगे बढ़ेगी कैसे, अगर सिर्फ आप बोलेंगे। जी गौरव भाटिया जी। देखिए नाविका जी, अगर इनके मन में सच्चाई होती, इनके दस्तावेज पूरे होते, तो ये लोग खुद सर्वे कराते। सवाल ये पूछ रही है पूरे देश की जनता कि ये सर्वे से घबरा क्यों रहे हैं। और एक बॉलीवुड का गाना है, पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। वही हाल इनका है। और दूसरी बात भी अर्ज कर दूं, खुल जाएगा जब ज्ञानवापी मस्जिद का ताला, तो खतरे में आ जाएगा हलाला। तो ये इनकी दिक्कत है। आज एक बड़ा सवाल ये है, लगता है आप हलाले अरे भैया वो तो आप लोग हैं, हम तो कह रहे हैं गैर संवैधानिक है। इतनी संजीदा बात नहीं, मुझको लगता नहीं सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जो सुप्रीम कोर्ट में मत सुना दीजिएगा अदालत के अंदर। सच्चाई सीधी सच्ची डिबेट कीजिए, हलाले पे बात करोगे, मैं न्यूयॉर्क की बात भी कर लूंगा, हो सकता है कि आपको न्यूयॉर्क पे ज्यादा तजर्बा हो। हलाला अरे न्यूयॉर्क, आप न्यूयॉर्क पुत्र हो क्या? अच्छा सुनिए नाविका जी, ये चर्चा का तरीका उचित नहीं है। अरे तो आप बिल्कुल आप वो बात करो ना जो चर्चा यहाँ पे हो रही है। हलाला, आपको हलाले से ज्यादा मोहब्बत है, आप हलाला या न्यूयॉर्क पे ज्यादा चर्चा करना चाहते हैं? हलाला पे बात करना मना है। क्यों? ये चर्चा हलाला पे हो रही है क्या? तलाक पे कर रहे हैं? अच्छा सीधी सच्ची बात करो, दलील की बात करो। एक रेफरेंस में बोला मैं भी गया न्यूयॉर्क है। की चर्चा कर रहा हूँ, मैं भी न्यूयॉर्क के बारे में इनसे बात करता हूँ। न्यूयॉर्क और हलाला पे बात करते हैं, बात है, आओ दोनों बात करते हैं। अच्छी बात है कि हलाला पे इनको शर्म आती है, हलाला पुत्र बहुविवाह पे इनको शर्म आती है, इसीलिए तो भारत बदल रहा है।
बहुविवाह पे शर्म आती है ना मौलाना, इसीलिए बदल रहा है। अरे अच्छी चर्चा बात है। करो, हलाला ज्ञानवापी पे पे आओ। शर्म आ रही है। ज्ञानवापी सुनो, पे आओ। हाँ, ज्ञानवापी पे ही ज्ञान दे जल्दी देता आओ। हूँ। हाँ, आओ नहीं, ज्ञानवापी पे ही ज्ञान ले लो। न्यायालय का जो फैसला आया है ना, उससे सबसे ज्यादा घबराए तुम लोग हो, और इसलिए घबराए हो पहले तो आप कि लोग कहो आक्रांताएं मैं तुम्हारा करी। गुलाम नहीं हूं, तमीज के साथ बोलो। तो बीच ये में मत समझो बोलो कि आज फिर। जिस तरीके से जब तुम बीच में हाँ, बोलोगे एक तो मिनट, सुनोगे। एक कहोगे मिनट, तो मैं तुम कहूंगा। एक मिनट, सईद दहलवी साहब, आपने कहा तुम आओ, ये तो कोई इज्जत नहीं। आप भी कह सकते नहीं, थे नहीं, कि बिल्कुल, आप इनका- आइए। देखिए, उन्होंने कह दिया तुम लोग डरे हुए तो आपको बुरा लग गया। आप कह रहे हैं तुम आओ इस मुद्दे मैंने पर, तुम कहा तो ही वो नहीं। मैंने तुम कहा ही नहीं। आपने आओ तो कहा। देखिए, अगर मैं उर्दू समझती हूं तो आइए होता है, हाँ, बिल्कुल। जाइए होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप आइए कहते तो वो भी आपको आप कहते। तो मैंने जब तुम कहा ही आपने नहीं उनको। जब आपने आइए नहीं कहा, आओ कहा, तो उन्होंने भी आपको तुम कह दिया। मैं तो अब इस बात का बतंगड़ ना बनाया जाए, वापस मुद्दे पर नाविका आते जी, आज हैं। ये चर्चा का विषय नहीं है, प्लीज। बिल्कुल। आज चर्चा का विषय एक और है। आज एक बड़ी बात मैं राजनीतिक भी पूछना चाहता हूं। आपको याद है नाविका जी, राहुल गांधी चुनावी हिंदू बन के जनेऊधारी बंद गले के ऊपर जनेऊ पहन के घूमते थे। आपने क्या उनका कोई वक्तव्य सुना है? क्या आपने मुमताज ममता का कोई वक्तव्य सुना है? मौलाना मुलायम समाजवादी पार्टी का वक्तव्य सुना है? या मुफ्ती अखिलेश का कोई सुना है? नहीं सुना है। उसकी वजह है, जब हिंदू हक की बात होती है ना, और संवैधानिक ढंग से भी होती है नाविका जी, तो इनके मुंह में दही जम जाती है। और चलिए, हिंदू आज कितना हमारी सहिष्णु है डिबेट पर कि वो लोग न्यायालय नहीं का है, ही तो कम से कम रास्ता बेनिफिट ऑफ देता डाउट है। दे देते हैं। पर अतीकुर रहमान साहब, सीधा सवाल ये है कि आपने संविधान की बात की। संविधान की अगर बात करें तो कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था। जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो आपको परेशानी थी, आपको लगा यहां आ सकते हैं, वहां नहीं जा सकते, बल्कि आपने कहीं भी जाने नहीं दिया। और दूसरी बात, आज कोर्ट ने कह दिया है कि आप आने तो देंगे अंदर, सिर्फ आएंगे ही नहीं, वीडियोग्राफी होगी ही नहीं, ताले भी टूटेंगे। मैं पूछना चाहती हूं अतीकुर रहमान, क्यों संविधान में बाधा डाली जा रही थी? क्यों कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना जा रहा था? और क्या अब ये सच्चाई ज्ञानवापी से आगे मथुरा भी जानी चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है नाविका जी आपका। गौरव भाटिया जी ने भी बड़ी अच्छी फिल्मी वो अंदाज में बताया कि भाई क्या छुपाया जा रहा है। तो अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, या द नेशन वांट्स टू नो, कि आप क्या क्या छुपाना चाह रहे हैं। आप क्या छुपाना चाह रहे हैं देश से, ये कहकर के भाई वीडियोग्राफी होने दीजिए? उसका अगला स्टेप क्यों नहीं बता रहे हैं? उसके अगले का अगला स्टेप क्यों नहीं बता रहे हैं? उसके अगले के अगले का अगला स्टेप क्यों नहीं बता रहे हैं? तो न्यायालय अरे बताएगा भीड़ ना। की बात कर रहे हैं आप लोग। भीड़ से बड़ा डर लगता है आपको? तो जो रथ यात्रा लेके गए थे अडवाणी जी, वो क्या थी? वो भीड़ नहीं थी। 6 दिसंबर के ऊपर जो मस्जिद के ऊपर गुंबद पे चढ़ी थी, वो भीड़ नहीं थी। जो सर्वोच्च न्यायालय गिराने ने तो के फैसला लिए दे लोग दिया। हथियार लेके गए थे, वो भीड़ तंत्र नहीं था। समझ में आई? सर्वोच्च क्या क्या न्यायालय का छुपाएंगे फैसला आप? मानते हैं अरे नहीं? सीधे सीधे बता दीजिए। हिंदू राष्ट्र का हमने ठेका लिया है। हिंदू राष्ट्र घोषित करना है नहीं, जल्द आपने से मुस्लिम जल्द। राष्ट्र का जिस ठेका तरह से लिया है, क्या आरएसएस प्रमुख ठेकेदार ने हैं? कहा है, एकदम तुरंत मुस्लिम राष्ट्र चुटकी के बजाकर आप ठेकेदार हैं काम आप। करेंगे। चुटकी बजाकर, नो डिले, नो सुनिए, डिली डेलिंग। हिंदू मुस्लिम राष्ट्र राष्ट्र के हमारा ठेकेदार मेन हैं आप। एम है। हिंदुस्तान के लोग और सुनिए, जनता अतीकुर जाए रहमान, भाड़ में। आपको जवाब देता हूं, आपका सुनिए हिंदू आप। राष्ट्र थ्योक्रेसी, नॉट डेमोक्रेसी। हाँ, अतिकुर भाई, एक बात मैं आपको आज स्पष्ट कर दूं। हिंदुत्व की बात है और हिंदू की बात है ना, कण कण में भारत के हिंदू बसाए, लेकिन ये देश संविधान से चलेगा। आप भी इसका उतना ही हिस्सा है जितना मैं हूं, लेकिन बड़ा दिल दिखाइए। एक बात आपको भी कहनी चाहिए, मक्का मदीना आपके लिए पावन है, काशी मथुरा अयोध्या हमारे लिए पावन है। सारे मुसलमान आगे आए और कहें ये तीनों पावन स्थली आपको देते हैं। आपको नहीं लगता सौहार्द होगा? आपको नहीं लगता नहीं, सौहार्द ये बात नहीं समझ आएगी। लेकिन दहलवी साहब, अभी अतीकुर रहमान जी, ऑडियो मैं करेक्ट कर रही हूं, पर अतीकुर रहमान जी,
आप ये कह रहे हैं कि क्या क्या छुपाया जा रहा है। मैं सीधी तरह से कह दूं कि कुछ छुपाना होता तो कोर्ट के रास्ते कोई क्यों जाता? अगर कुछ छुपाना होता तो सर्वे का आदेश क्यों होता? फिर तो भीड़ तंत्र फैसला लेती। आप भीड़ तंत्र को सवालिया निशान लगा रहे हैं उसके ऊपर। मैं पूछ रही हूं कि कोर्ट कह रही है सर्वे करो, अभी तो उससे ज्यादा कुछ कहा नहीं। आप कह रहे हैं कि आगे क्या होगा ये बता दो। आपको पता है कल क्या होगा? आपकी सांस रहेगी या मेरी सांस रहेगी कि नहीं? मुझे तो आज ये भी नहीं पता था कि इस तरह की चोट लगेगी और मैं आ पाऊंगी यहां पर कि नहीं, पर कल का किसको पता। लेकिन आज जो बात है वो सिर्फ इतनी है कि कोर्ट ने कहा है। और दहलवी साहब, कोर्ट जब कहती है तो ये डर का माहौल क्यों फैलाया जा रहा है? ये लोग तो ले लेंगे, हिंदू राष्ट्र बना देंगे। क्यों भाई? अगर हिंदू कहीं जाकर माथा टेकना चाहता है, कृष्ण जन्मभूमि है, तो आपको मैं पढ़ के बता दूं, और ये पहली बार नहीं कहा गया है, ये बड़े बड़े लोग कह गए हैं। और बल्कि जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो मुसलमानों के आका हैं, सलमान खुर्शीद जी ने अपनी किताब में लिखा है सनराइज ओवर अयोध्या, और उन्होंने उसमें कहा है इन 1669 द टेम्पल वॉज डिस्ट्रॉयड येट अगेन बाय मुगल एम्परर औरंगजेब who ordered the construction of the Gyanvapi mosque in its place। ये सलमान खुर्शीद है, मुसलमान है ना, लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं ना। उन्होंने अपनी किताब में कहा है कि यहां पर औरंगजेब ने गिराया था मंदिर और बनाया था मस्जिद। तो यही तो बात कोर्ट में जाकर आर्ग्यू हो रही है, इससे क्या दिक्कत है? देखिए, पहली चीज तो यह है कि मुद्दा ये नहीं है। मैं तो सीधी एक बात जानता हूं, इन्होंने बड़ा अच्छा शेर सुनाया। मैं भी एक बात कहता हूँ, कोर्ट के कितने फैसले लेके हैं 1857 1837 से लेके अयोध्या में कोर्ट के सारे फैसले आ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय में ये हलफनामे दे रहे थे। तो हम तो इतना बात जानते हैं कि हमको तो हर हिजाब में आते हो तुम नज़र, धोखा वो खाए जो तुम्हें पहचानता नहीं। और सीधी बात है, कोर्ट में दलीलों की बात होती है। हमने कोर्ट के न्यायालय की कभी हमने वो नहीं करा। हम ये नहीं कहेंगे कि साहब 3 बेंच शबरीमाला पे 3 जजों का फैसला 7 पे भेजिए, 7 का फैसला 9 पे भेजिए। हमने जो आपने कहा, हमने कहा ठीक है सर्वे कराएंगे। दूसरी बात जो अतीकुर रहमान कह रहे हैं, हम तो वही कर सुन लीजिए। इतने आसानी से कहाँ कहा कि सर्वे कराएंगे? यहाँ पर देखिए, आज तो दोबारा कहना पड़ा है कि सर्वे कराइए, ताले तोड़वाइए। देखिए, मैं एक बात बड़ी अदब से आपसे पूछूं, अगर यही शो नविका के बजाय कोई मुस्लिम एंकर कर रही होती तो उनके अंदर इतनी हिम्मत और इतनी ये ताकत नहीं होती। क्योंकि जाहिरी बात है, एक मुस्लिम एंकर और नविका में फ़र्क है। कोई भी इस तरीके से नहीं कहेगा ये क्या बात हुई? मुस्लिम एंकर को आप चाहते हैं कि हिजाब में रहे, हिजाब नहीं, आप उसको नहीं, मैं हिजाब नहीं, आपकी तरह साड़ी में आए, आपकी तरह साड़ी में आए, वो किसी की तरह स्कर्ट में बैठे, लेकिन वो इस तरह नहीं कहेगी तुम चाहते हो, ये चाहते हैं। तो आपको अधिकार है कि आप हमको सवाल कर सकती हैं, आप करिए। आप यहाँ पार्टी बना के हमको बिठा दीजिए। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम, मैं किसी को भी बुला सकती हूँ यहाँ पर आकर पूछ सकती है किसी से सवाल? नहीं, विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये क्या बात बनी कि अगर मैं हिंदू एंकर हूँ, अगर मैं हिंदू एंकर हूँ इसीलिए सवाल पूछ रही हूँ, भाई तो सलमान खुर्शीद, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा मुझको ये बताइए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि हम ASI की रिपोर्ट या किसी ढांचे को तोड़ के वहां बनाया गया था, इस बात को एडमिट नहीं करते। सर्वोच्च न्यायालय की बात विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी, दो तीन कलीमुल जी की भी हो गई और अतकुर रहमान की बात भी हो गई और देलवी साहब की बात भी हो गई। तो कलीमुल जी कह रहे थे कि हम शांत नहीं बैठेंगे। आप शांत कहां बैठे हुए हैं? आप देखिए ना जोधपुर में क्या कर दिया आपने, आप देखिए ना भीलवाड़ा में एक आदर्श को बुरा करके समझौता करने के लिए चूरा भोग दिया आपने। आज कल हनुमानगढ़ में आपने लोगों को मार दिया। आप शांत नहीं बैठे। आप सुन लीजिए, आपको अपनी शक्ल दिखाई देगी उसमें। कलीमुल नागराजू को मत भूलिएगा, नागराजू को मत भूलिएगा, उड़ीसा असेंबली मत भूलिएगा जब VHP ने घुस के आग लगाई थी, उस बात और उसके बच्चों को मत भूलिएगा जिसको VHP के कार्यकर्ताओं ने जलाया था। दूसरी बात, बिल्कुल मैं भी याद दिलाऊंगा, अगर एंकर को याद नहीं होगा मैं याद दिलाता रहूंगा आपको। देलवी साहब, अतकुर रहमान ने कहा कि इनका आपका हिडन क्या है? कुछ भी हिडन नहीं है। ये जो मंदिर है ये मंदिर है, मंदिर होगा, और ये कोर्ट के माध्यम से हम गए हैं, उसमें हिडन कहाँ है? और जहां तक बात रही हिंदू राष्ट्र की, तो
अतकुर रहमान साहब, ये हिंदू राष्ट्र है। 80% हिंदू इस देश में रहता है। हमें घोषणा करवाने की जरूरत नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, संविधान खत्म हिंदू कर राष्ट्र दीजिए, होगा। आज डिक्लेयर कर दीजिए। नाविका जी ने शो में डिक्लेयर कर दिया संविधान खत्म, हिंदू राष्ट्र करिए, हिंदू राष्ट्र नाविका जी करवा दीजिए। बिल्कुल, हम भी समर्थन करते हैं। पार्लियामेंट में विजय शंकर तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, ये आपका विचार हो सकता है कि ये हिंदू राष्ट्र है। हम समझते हैं कि ये राष्ट्र सबका है, लेकिन सबका होने के साथ साथ सबके अपने हक हैं और इस देश को संविधान से ही चलना है। और ये बात कोर्ट में है तो कोर्ट के हिसाब से चलना है। मुझे दिक्कत इस बात से है, मुझे दिक्कत इस बात से है कि जब कोर्ट ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर को अंदर जाने दीजिए, तो कोर्ट की और संविधान की अवमानना किसने की? किसने कहा कि तलवारें निकल जाएंगी, सिर कट जाएंगे? कौन कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे? और आचार्य जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये जो कहते हैं बार बार कि क्योंकि आपने हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है। बात ये है कि कौन किसको दबाएगा। इतने सालों से जो तुष्टीकरण चल रहा था, अब तुष्टीकरण नहीं हो रहा। कोर्ट में संविधान के हिसाब से अगर मामले जा रहे हैं तो इसमें इनको क्या दिक्कत है? नाविका जी, मैं बहुत देर से शांत बैठा हूं और मैं सोच रहा था कि आप मुझे मौका देंगे, तो आपने दिया। बाकी के और जो लोग हैं, मैंने के बीच में बिल्कुल बोला नहीं हूं, मैं आशा रखता हूं कि बोलेंगे नहीं। और इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए होंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में जो नंदी विराजमान है, उनका मुख जो है अपोजिट साइड में है, मतलब ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। और जहां तक अगर आप लोग धर्म को जानने वाले लोग हैं, तो आप सबको पता होगा कि जिस जगह पर शंकर भगवान का मंदिर होता है, नंदी का मुख भगवान शंकर की तरफ होता है। और इसीलिए हिंदू पक्षों ने ये जाके बात कही कि हाँ, वो जो ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद है, और वो निश्चित तौर पे उसकी वीडियोग्राफी अगर हो रही है तो उसमें निश्चित आपको पता चलेगा कि वहां तमाम भगवानों की छवि है और तमाम देवी देवताओं की पूजा ऑलरेडी होती रही है। कुछ समय बाद वो बंद कर दी गई, आप सब जानते हैं। दुर्भाग्य से इस बात का हमको बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि जब जब हिंदुओं की बात आती है, तब तब इस्लाम खतरे में आ जाता है। और जब ये खतरे में आता है तो बड़ी जोर जोर से बोलते हैं और किसी को बोलने नहीं देते हैं। अब अगर आप अपनी बात रख रहे हैं तो हमें भी अपनी बात रखने दीजिए। इस्लाम खतरे में आ गया भैया, ये तो आप ही कह रहे हो। भैया आप एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके बीच में नहीं। खतरे में है, मैं तो ये बता रहा हूं। जब मैं बोलना बंद कर दूं तब आप बोल लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। यही बात का जवाब दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। हम जिस चैनल पे आज सुबह से गए हैं, तब से लेके जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो मैंने बोल लिसन प्लीज बोलने दे। इस्लाम खतरे में नहीं है, आप लोगों के रहते हुए हम जैसे लोग खतरे में। आपको काउंटर करने का समय दूंगी हाफिज साहब। 80% होने के बावजूद भी हम लोग अपनी बात रखेंगे तो आप जैसे लोग हमें नहीं बोलने देंगे। हम खतरे में, आप खतरे में नहीं है। हमें धमकियां मिलती हैं दुबई से कि अगर आप अपने धर्म का प्रचार करेंगे तो हम आपको उड़ा देंगे। अरे बाप रे, दुबई से तो वो हमें धमकियां देते हैं, लेकिन हम नहीं रुकेंगे। हम अपने भारतीयों को संस्कृति का प्रचार करेंगे। और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या लोअर कोर्ट अगर हमें कोई ऑर्डर दे रहा है, हम अपनी सारी चीजें, क्या आप नहीं जानते 40,000 के लगभग मंदिर तोड़े गए और जबरदस्ती वहां पर मस्जिद बना दी गई। अब अगर कोर्ट के माध्यम से हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम भी कोर्ट की हम संविधान की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप भी रिस्पेक्ट कीजिए। अगर जो कोर्ट चाहेगा वो ही होगा, आप भी वही मानिएगा, हम भी वही मानेंगे। संविधान का आदर हम करेंगे, लेकिन ऐसी हमारी आवाज आप नहीं दबा सकते, आप हमें धमका नहीं सकते। आप एक नेशनल चैनल पे हमें रोक नहीं सकते बोलने से, हम बोलेंगे। और क्या कह रहे थे, कोई मुस्लिम एडिटर होती तो वाह है। आप यहाँ भी कलमा पढ़वाना चाहते हैं क्या टीवी चैनलों पर भी? जी, यहाँ भी कलमा पढ़वाएंगे क्या? आचार्यवर सम्मान के सहित, सम्मान सहित आपकी सेवा में अपनी एक बात रखना चाहता हूं। मैं आपका आदर प्लीज रखिए। आचार्यवर सम्मान सहित आपकी सेवा में एक बात मैं रखना चाहता हूं। मैंने नविका जी के ऊपर पर्सनल कोई टिप्पणी नहीं की। मेरा कहना, जब उन्होंने कहा ये लोग, तो मैंने कहा कि अगर क्या कोई मुस्लिम एंकर होती, क्या वो ये कहती
कि जब मुझसे सवाल किया, इसलिए मैंने कहा उनको ऊपर उनका उतना सम्मान टीवी करता हूं। चैनलों में मैंने तमाम ये मुस्लिम लोग एंकर हैं जिनके तस्वीरों साथ मैं को डिबेट कहा में है, जाता हूं। आपको नहीं कहा है। मैम सुनिए, कमाल है देलवी साहब, अच्छा मैम चलिए, मैंने शब्द वापस लिए। आप अरे मेरा मैम, धर्म बीच में ले आए, मैंने कहा ये लोग रोक रहे हैं, अच्छा, तो ये लोग चलिए, वो भीड़ जो चलिए, वहां मेरी खड़ी है, गलत उनको फहमी, कह चलिए, रही हूं, अच्छा मैम, आपको नलिका जी, सम्मानित तरीके से मैं बुलाया है, बिठाया है, आप मेरे साथ बैठे चलिए, हैं, मुझको गलत हम फहमी, चाय अच्छा, पी रहे हैं, और एक जो मुद्दा मैं है आपके साथ उस पर पहली बार डिबेट नहीं आया, कर रहे हैं। मैं पहले भी कई डिबेट करी है। बिल्कुल करिए। मैं आचार्यवर से एक बात और कहना चाहूँ, आचार्यवर आपको अगर कहीं से धमकी आ रही है, मैं उसका खंडन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इस पर सरकार को बनना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि वही दुबई है, वही यूएई है जहां पे स्वामी नारायण का मंदिर बन रहा है, और एक नहीं 142 मंदिर है यूएई के अंदर। इसलिए मुझको उम्मीद है कि जो भी तरह अनजान लोग होंगे, नादान लोग होंगे, और मैं आपकी साकुशल और आपकी सुरक्षा के लिए पूरी दुआ करता हूं। पर वहां पर जो मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद तोड़कर नहीं बन रहे। यहाँ इस देश में औरंगजेब जैसे लोग आए जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर, प्राचीन मंदिरों को तोड़कर यहाँ मस्जिदें बनाई हैं। मुद्दा इस बात का है, लेकिन इससे पहले के अतीकुर रहमान सवाल पूछना चाह रहे थे आचार्य जी से, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ा हमारे लिए होता है पब्लिक का सवाल। तो आइए सुनते हैं, मोहम्मद अलाउद्दीन रांची से सवाल पूछ रहे हैं और वेद प्रकाश रुद्रपुर से। आइए सुनते हैं पब्लिक के सवाल। मेरा सवाल है, क्यों ना माना जाए कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा बढ़ाने के लिए सरकार अयोध्या के बाद काशी मथुरा वाली याचिकाएं कोर्ट में डलवा रही है, जिससे देश में एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास माना जाएगा। देश के तमाम हिंदू मंदिरों पर मस्जिद बनी होने का दावा किया जाता है, क्यों ना एक ऐसी कमीशन बनाई जाए जो कि इन सभी दावों पर एक एक करके अपनी रिपोर्ट दे, ताकि भविष्य में जो ये विवाद है पूरी तरीके से खत्म हो जाए। दोनों सवाल गौरव भाटिया जी आपके लिए। हाफिज साहब, मैंने कहा था आपके पास आऊंगी, पर अभी आ रही हूं, पहले गौरव से सवालों के जवाब ले लूं। दोनों कह रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में तकरार बढ़ाने के लिए ये हो रहा है, और दूसरी बात, एक ऐसा कमीशन बनवाइए कि रोज रोज ये इस तरह के विवाद ना खड़े हों। एक कमीशन सारी ऐसी मांगों को देखे, उनका सर्वे करे और एक रिपोर्ट दे। गौरव भाटिया जी। नाविका जी, अभी शेरो शायरी हो रही थी और मैंने आपके चैनल पे एक बात कही। मैंने कहा अयोध्या तो हो गया, काशी और मथुरा हमें दे देना चाहिए बड़ा दिल दिखा के। तो एक शेर सुनाया गया, तो मैं भी अर्ज करता हूं, कद बड़ा नहीं करता है एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां अक्सर मिलती हैं सर झुकाने से। तो ये बात याद रखिएगा कि हिंदुओं ने भी आपको अपना भाई समझ के, जब धर्म के आधार पे देश का बंटवारा हो रहा था, तो ये कहा कि नहीं साथ रहेंगे, और अगर वो अपने पावन स्थलियों को मांग रहे हैं तो आपको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो सवाल आया दर्शक का, नाविका जी, किसी भी नागरिक का ये हक है कि वो न्यायालय का दरवाजा खटखटाए। ये तो दिखाता है कि उसकी आस्था न्यायालय में है। तलवार ना उठाए, पेट्रोल बम ना मारे, आर्मी पे पत्थर ना मारे, रोहिंग्या को अपना भाई ना बताए। मैं समझता हूं सम्मान होना चाहिए ऐसे नागरिक का। और जहां आपने कहा कि एक कमीशन बैठा दें, एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चैलेंज है सर्वोच्च न्यायालय में। जब इसका फैसला आ जाएगा तो जो भी उचित कदम उठाने हैं, सरकार हो या नागरिक हो, वो अपने धर्म का पालन करते हुए उठाएंगे, लेकिन सौहार्द बना रहेगा और कानून का रास्ता ही अपनाया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने कलीमुल हफीज साहब। इस बात से तो आपको कोई इतराज नहीं हो सकता कि सब काम कानून से और संविधान के हिसाब से होगा। इस पर क्या इतराज हो सकता है? नहीं, ये तो हम कह रहे हैं ये बात कि जब एक एक्ट मौजूद है, वो एक्ट हमारे बुजुर्गों ने पार्लियामेंट में बनाया ही इसलिए था। तो वो तो चैलेंज हो गया, जो शरपसंद चैलेंज हो गया। लेकिन गौरव भाटिया जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कद बढ़ता नहीं एड़ियां उठाने से, सिर झुकाकर ऊंचाइयां मिलती हैं। तो अगर मथुरा और काशी में, अगर मथुरा और काशी में किसी की मान्यता है और ये औरंगजेब के जमाने से इनसे ये हक छीना गया है, तो क्यों ना भाईचारे में ये लौटा दी जाए। शायद इस तरह के जेस्चर से
लोग आगे से इस तरह के विवाद खड़े ही ना 10 सेकंड करें। बस मुझे बोलने दीजिए आप जी। एक तो ये कि इस देखिए मैडम, एक तो ये एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई कॉन्स्टिट्यूशनली चैलेंज के बाद भी। दूसरा, इस सरकार ने खुद एफिडेविट दिया उसमें कोर्ट में कि हम इसको मानेंगे। तीसरा, इनका बहुमत है, ये एक्ट चेंज कर देना। चौथा, जो बात ये उसकी कर रहे हैं अदालत की और न्यायालय की कर रहे हैं, तो मैं आपको एक शेर सुनाता हूं। हम कहें बात दलीलों से तो रद्द होती है, इनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो ये जो जुल्म छेड़ रखा भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों के खिलाफ, पहले हिजाब, फिर मीट, फिर अजान, फिर लाउड स्पीकर, फिर काशी, फिर मथुरा, फिर कुतुब मीनार, फिर शाहीन बाग, ये सब को इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नाविका जी उत्तर जंग डिक्लेयर की हुई है। चलिए, आज तो मुझे लग रहा है यहाँ मुशायरा हो रहा है। मेरे भी सवाल का जवाब दे देंगे। मैं गौरव से कहता, फिर गौरव दोनों के इकट्ठा जवाब दे देंगे। मैडम, ये बात हो रही है नहीं। अच्छा, गौरव जी की शायरी में मुशायरा नहीं था, कलीमुल हफीज की शायरी नहीं, मैंने तो कहा कि आपने जो शेर अर्ज किया है उसका गौरव जी अगर शेर के थ्रू ही जवाब दे तो बेहतर हो जाएगा। क्योंकि आपके लिए कह दूं, मैं मानती हूँ कि उर्दू जैसी जुबान अच्छी जुबान है, मीठी है, सुनने में अच्छी लगती है। तो शेर का जवाब अगर दूसरा शेर आ जाए, 1 मिनट आती हूँ आपसे, गौरव जी जवाब दीजिए। देखिए नाविका, लेकिन मैं आपके लिए 10 सेकंड की बात कहना चाहता हूं। नहीं, आप मेरे पर टिप्पणी बाद में कर लीजिएगा। दहलवी जी कर चुके हैं मेरे पर टिप्पणी। आप 10 सेकंड इत्मीनान रख लीजिए। गौरव, पर्सनल नहीं कर रहा हूं मैं, आपको अपडेट कर रहा हूं। मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं, मैं अपडेट कर रहा हूं। अगर मुझे 10 सेकंड अलाउ करते हैं तो मैं आप सिर्फ अपडेट कर रहा हूं। मेरे बात कर लीजिए। मैं अपडेट ये कर रहा हूं कि इजाजत दे बाबरी मस्जिद केस में भी ये साबित नहीं हो पाया कि किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई। ठीक, देखिए नाविका जी, ऐसा है। चलिए गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए। मैं दाद देते हुए यही कहूंगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और आपकी जो ये हंसी है ना, इस पे भी मैं कहना चाहता हूं, आंखों पे शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, शक न कर मेरी इन खुश्क आंखों पर, यूं भी आंसू बहाए जाते हैं। लाउड स्पीकर वाला फैसला उच्च न्यायालय का है। हिजाब कॉलेज में नहीं पहना जाएगा, ये उच्च न्यायालय ने कहा है। और ये जो फैसला है, नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा जुल्म हो रहे हैं, कभी हिजाब, कभी शाहीन बाग, कभी। मैं तो इनसे ये कहूंगा कि जितनी भी खताएं हैं सब निकलेंगी मेरी, जितनी भी खताएं हैं सब निकलेंगी। हाफिज साहब आपका शेर हो गया। जितनी भी खताएं हैं सब निकलेंगी मेरी, हर कोई तुम्हारा ही तरफदार मिलेगा। और यूं तेवर बदल के न करो हमसे गुफ्तगू, यूं तेवर बदल के न करो हमसे गुफ्तगू, प्यार से सर मांगो सरकार मिलेगा। चलिए सर छोड़िए, आप मथुरा और काशी दे दीजिए। नहीं, फिर अगर प्यार से होगा तो मांग लीजिए मथुरा काशी। आचार्य जी इन्होंने कहा अगर प्यार से मांगोगे तो सर कलम करके दे देंगे, तो मथुरा काशी। खुदा की कोई चीज मेरे को खुदा की कोई चीज नहीं दे सकता। यूं ही तो दिल, सिर्फ गलियां ही तंग नहीं, कभी कभी दिल भी तंग हुआ करते हैं। दिलों को तंग ना कीजिए, क्योंकि कभी कभी हाथ फैलाने से हम सफर नहीं मिलता, लेकिन कभी कभी हाथ फैलाओ तो दुनिया बाहों में समा जाती है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है और यही होती है कि यहाँ हर पक्ष की सुनवाई होती है, और अदालतें तो लोकतंत्र की इसी ताकत को बचाए रखने के लिए होती हैं। ज्ञानवापी के सर्वे में जिन लोगों के अल्टीमेटम देने के बाद, हंगामा करने के बाद और ऐसे हथकंडों को इस्तेमाल करने के बाद आज उन्हें शायद कोर्ट ने इतना तो आईना दिखा ही दिया कि देश में संविधान सबसे ऊपर होता है। मुझे याद आता है 1986 का शाह बानो का फैसला, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू नहीं होने दिया गया था। लेकिन हर एक पक्ष को समझना होगा कि जब वो दौर बीत चुका है, ज्ञानवापी विवाद पर मुस्लिम पक्ष के पास अभी भी कोर्ट के कई रास्ते मौजूद हैं और हिंदू पक्ष के लिए भी अभी कई चुनौतियां बाकी हैं। ना आज कोई जीता है, ना आज कोई हारा है, लेकिन आज
मामला कोर्ट के तहत आगे बढ़ना जरूर तय है और हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ से भाईचारे से और शांति से कोर्ट का फैसला माना जाएगा और ये वीडियोग्राफी और सर्वे आगे बढ़ेगी। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही। लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार। जुड़े रहिएगा। अपना प्यार, स्नेह, अपनी एडवाइस, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर भेजते रहिएगा। आपके आशीर्वाद के हम हमेशा अपने आप को काबिल करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार। लेती हूं ब्रेक। आ रही है न्यूज़ की पाठशाला।